बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। जैसे ही किसी एम्बेसी की वीज़ा के मतलब या इमिग्रेशन के मतलब कोई नई अपडेट आती है तो मैं फ़ौरन ही उसके मतलब जो है वो वीडियो बनाकर आप लोगों को उसके मतलब अपडेट करता हूं। ऐसे ही हाल ही में जापान की विज़िट वीज़ा के मतलब टूरिस्ट वीज़ा के मतलब एक अपडेट आई है कि 30 अक्टूबर से आप जापान के लिए जो है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपको मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको बताऊं कि वो जो उन्होंने बताया है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि आप विज़िट वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते हो। अब वो लोग जो जापान विज़िट करना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, वो किस तरह से जापान का वीज़ा अप्लाई करेंगे और अब वो अपॉइंटमेंट कैसे बुक करेंगे टूरिस्ट वीज़ा के लिए और उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो कि उनको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी हमेशा की तरह की छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि जापान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये एक न्यूज़ है कि अब वो मज़ीद विज़िट वीज़ा किसी को भी नहीं देंगे। और इसके मतलब मुझे बहुत से लोगों ने पूछा भी था, सवालात भी आ रहे थे कि सर वाक़ई ऐसा है? क्योंकि पिछले तकरीबन 15 दिन से जो जापान की टूरिस्ट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट है, वो ओपन नहीं हो रही थी। तो बहुत से लोग इससे भी परेशान थे, लेकिन अब जो है चूँकि ऑफ़िशियली उनकी वेबसाइट के ऊपर भी आ गया है, तो ये असल में क्या बात है, क्या तरीक़ाकार है, यही बताने के लिए जो है वो मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। देखिए जी, जापान ने बताया है कि बहुत से लोग जो पाकिस्तान से टूरिस्ट वीज़ा हासिल करके गए थे, तो वो वहाँ पर जाकर स्लिप हो गए हैं। जैसा कि मैं अक्सर वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ कि जब आप अपने वीज़े का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो आपके बाद आने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएँगी। यही रीज़न बनी है कि बहुत से लोगों को जो जिनको जापान का टूरिस्ट वीज़ा मिला, वो वहाँ पर जाकर स्लिप हो गए या कोई वहाँ पे जाके असाइलम उन्होंने जो अप्लाई कर दिया या कोई दूसरा वीज़ा अप्लाई कर दिया, ठीक है? या फिर वहाँ से किसी आगे के चले गए। लेकिन वो वापस जो है वो जापान से उन्होंने जो एग्ज़िट था वो नहीं किया। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए अब जापान ने क्या किया है कि फ़िलहाल तो उन्होंने टेम्परेरी जो वीज़ा था पाकिस्तान से विद टूरिस्ट वीज़ा था, उसको सस्पेंड कर दिया है। वो लोग जो बगैर इन्विटेशन के वीज़ा अप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान से, अब वो अप्लाई वीज़ा नहीं कर सकते। दूसरी जो कैटेगरीज़ हैं, जो लोग जिनकी एलिजिबिलिटी आई हुई है या किसी को वहाँ से इनविटेशन लेटर आया हुआ है या जो अदर वीज़ा की कैटेगरीज़ में आते हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ़ उनके लिए था जो सिंपल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे थे बगैर किसी इनविटेशन के, एलिजिबिलिटी के, बगैर किसी स्पॉन्सर के। तो वो फ़िलहाल सस्पेंडेड है, ना उसकी अपॉइंटमेंट मिलेगी और ना ही वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं जापान का, तो आप क्या करेंगे उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। आप स्टिल टूरिस्ट वीज़ा जो है वो जापान का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अब अगर आपने जापान का वीज़ा टूरिस्ट अप्लाई करना है तो आप जो है वो उनको कॉल करेंगे, जापान एम्बेसी को, और कॉल के ऊपर आप जो है वो अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको अपॉइंटमेंट के लिए क्या चाहिए? देखिए, पहले जो था हम सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जापान के लिए। उसके बाद एक टूरिस्ट हम अपना ट्रैवल प्लान बनाते थे। उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाई और बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाए, एनटीएन लगाया, टैक्स रिटर्नें लगाई, ठीक है जी। होटल की रिज़र्वेशन लगाई और उसके बाद टिकट लगाई और ये सब जाके हम सबमिट करा देते थे। अब हम ऐसा नहीं कर सकते। अब क्या करना है, अब सबसे पहले आपने जापान से इन्विटेशन मँगाना है। जो उनकी नई कंडीशन है कि अगर अब आप जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ से एक गारंटी लेटर, इन्विटेशन वहाँ से मँगवाएँगे, फिर उसके बाद ही आप उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं टूरिस्ट। उसके अलावा जो है वो बिल्कुल टेम्परेरी तौर पर उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। अब फ़िलहाल जो है वो उन्होंने टेम्परेरी तौर पर इसको सस्पेंड कर दिया है। अब अगर आप टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ से इन्विटेशन लेटर, गारंटी लेटर मँगवाएँगे किसी रिलेटिव से, किसी कंपनी से, या कोई भी वहाँ पर आपका जानने वाला फ्रेंड या कोई भी है, तो फिर वो आपको पास डॉक्यूमेंट्स आएँगे। फिर आप जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और जाकर वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो स्टिल अप्लाई टूरिस्ट वीज़ा हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ इस कंडीशन के साथ। उसके
बगैर आप जो है वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। और फिर मैं आपको बताता चलूँ कि ये कंडीशन जो है वो बाकी वीज़ा जो पहले थे वो अब वैसे ही हैं, उसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आई। सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से जो बगैर इन्विटेशन के अप्लाई कर रहे थे, उनको टेम्परेरी तौर पर जो जापान ने सस्पेंड किया है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जापान की एम्बेसी फ़ीस बिल्कुल नहीं है, तो बहुत से लोगों ने जापान का वीज़ा अप्लाई किया और उन्होंने वीज़ा इशू भी बहुत ज़्यादा किए। हमारे खुद के क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ इशू हुए, रिजेक्शन रेट जो उनका था वो बहुत कम था। पिछले दिनों आके उन्होंने फिर जो बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट करना शुरू कर दिए, लेकिन अब दोबारा से वीज़ा देना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब अचानक से उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया है। तो स्टिल हमारे लिए होप है कि अब हम इन्विटेशन मँगाएँगे, गारंटी लेटर मँगाएँगे जापान से और जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखें एक चीज़ के ऊपर जो हमेशा मैं ज़ोर देता हूँ, आप लोगों को एजुकेट भी करता हूँ कि आप अपने वीज़े का सही इस्तेमाल किया करें। अब देखें, अब जो नॉर्मल टूरिस्ट थे, मेरे जैसे टूरिस्ट लगा लें कि जो जिनका काम सिर्फ़ टूरिज़्म करना है, वापस आ जाना है घूम फिर के, उनके लिए मुश्किलात पैदा होगी। अगर अब कोई वीज़ा जो अप्लाई करना चाहेगा वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसको इन्विटेशन चाहिए। अब इन्विटेशन कहाँ से ढूँढना है आपको भी पता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। अब ये एक नया बिज़नेस शुरू हो जाएगा जी। अब वहाँ से हम आपको इन्विटेशन मँगा के देते हैं, उसके आपको अलहदा से पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं, लेकिन अब भी अगर हम उन्होंने चूँकि ये टेम्परेरीली सस्पेंड किया है, परमानेंटली नहीं किया। अब भी अब अगर हम जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो उनका वीज़ा इस्तेमाल करें, ठीक है, वहाँ पे जो उनका कानून है उसके मुताबिक रहें और फिर वापस आ जाएँ, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत जल्द वो इसको रीओपन कर देंगे। लेकिन तब तक जो है वो आप इन्विटेशन के बगैर, गारंटी लेटर के बगैर जो है वो जापान विज़िट नहीं कर सकते। तो ये थी जी जापान के विज़िट वीज़ा के हवाले से, टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से अपडेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।